चलिए हम आज फिर से अपना पंचायती राज का नेक्स्ट लेक्चर ले करके चलते हैं। कौन सा? पंचायती राज से संबंधित हमारा कौन सा? ग्राम सभा। आ रहा है भाई सबको समझ में? पंचायती राज से संबंधित नेक्स्ट लेक्चर हम आज अपन लेके चलते हैं। कौन सा? ग्राम सभा। आ रहा है सबको समझ में? ध्यानपूर्वक देखना है। पंचायती राज का ग्राम सभा, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन आता है? पंचायती राज की बुनियादी इकाई क्या है? आ रहा है बात सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज की बुनियादी इकाई क्या है। समझ में आ रहा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमको याद रखना है क्या? पंचायती राज की बुनियादी इकाई कौन सा है? तो ग्राम सभा है। समझ आ रहा है सबको? एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज की बुनियादी इकाई क्या है? तो ग्राम सभा है। समझ में आया? ठीक। पंचायती राज से संबंधित हमारा जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा की अधिसूचना, समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो हम क्या याद रखेंगे? हमको क्या याद रखना है भाई? राज्यपाल क्या करते हैं? ग्राम सभा का आपका अधिसूचना जारी करते हैं। समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही हमको याद रखना है। धारा क्रमांक 3 के तहत राज्यपाल कोई भी ग्राम सभा को क्या करते हैं? आपका अधिसूचना जारी करते हैं। समझ में आ रहा है? इसी में हम अपन नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान। आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान। ठीक, तो ये हमारा कौन सा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। आ रहा है बात सबको समझ में? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 1993। समझ में आ रहा है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के कौन सा? मैं बता चुका हूँ आपको। कौन सा भाई? अनुच्छेद 243A, आर्टिकल नंबर 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधानों का क्या किया गया? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये ग्राम सभा से संबंधित जो प्रावधान है मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। धारा क्रमांक कौन सा? 6। समझ में आ रहा है? धारा क्रमांक 6 व 7 में किसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे हम क्या? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये आता है एक हमारा अनुसूचित क्षेत्रों में। कौन सा? अनुसूचित क्षेत्रों में। अनुसूचित कहने का मतलब क्या? एसटी क्षेत्रों में। समझ में आ रहा है? एसटी क्षेत्रों में कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 129 129 क ख ग। समझ में आ रहा है? अनुसूचित एसटी क्षेत्रों में आर्टिकल नंबर कौन सा? 129 क ख ग में क्या किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। समझ आ रहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। पंचायती राज की आपका बुनियादी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा है। हम इसी में क्या याद रखेंगे भाई? इसकी अधिसूचना कौन जारी करते हैं? राज्यपाल करते हैं। किसके तहत करते हैं? तो धारा नंबर 3 के तहत कोई भी आपका ग्राम सभा का अधिसूचना जारी कर सकते हैं। कौन? तो राज्यपाल। क्लियर है? फिर अगला इसका प्रावधान किस पे किया गया है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत आर्टिकल नंबर 243A में किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। और अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब एसटी क्षेत्र, टाइप क्षेत्र, इसमें क्या किया गया है? तो 129 क ख ग या ABC में किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज से संबंधित याद रखेंगे आपका उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया? अगला अपन देखते हैं ग्राम सभा। समझ में आ रहा है? अगला हम देख रहे हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? आ रहा है सबको समझ में? ठीक, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो हम क्या याद रखेंगे? ग्राम पंचायत। आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति। समझ में आ रहा है? ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति। आ रहा है सबको समझ में?
क्या ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो हमको क्या याद रखना है? तो ग्राम पंचायत मतलब हमारे ग्राम पंचायत में, समझ में आ रहा है? ठीक, जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक, अब अपन अगला यहीं पे देखते हैं। ठीक, इसी में देखते हैं, यही में क्या हमारे जो एसटी क्षेत्र हैं, आ रहा है सबको समझ में? एसटी कहने का मतलब मैं बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कौन सा क्षेत्र? अनुसूचित क्षेत्र। समझ में आ रहा है? एसटी क्षेत्र कहने का मतलब अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या अनुसूचित क्षेत्र में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? तो ग्राम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे हो सकते हैं तो इसको भी मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना है। क्या हम देख रहे हैं आपका, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एसटी क्षेत्र में भी हमारा क्या, ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया? इसी में एक से मतलब एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक क्या हो सकती है? ग्राम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? एसटी क्षेत्रों में एक से अधिक ग्राम सभा, जैसे कोई हमारा आगे चल के देखेंगे ग्राम पंचायत का गठन प्रति 1000 की आबादी पर किया जाता है, लेकिन 2 ग्राम सभा या 3 ग्राम सभा को मिलाने से 1000 की आबादी होती है, तो हम वहाँ ग्राम पंचायत का निर्माण मतलब एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? ग्राम हो सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, तो अब अपन अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? तो हमारा धारा नंबर कौन सा? 4। ठीक है, अगला कौन सा देखते हैं? धारा नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यही धारा नंबर 4 के तहत क्या किया जाता है? हमारा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में मतदाता सूची तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्राम आपका पंचायत में कौन से धारा के तहत, ठीक है, हमारा मतदाता सूची तैयार किया जाता है, तो धारा नंबर 4 के तहत कोई भी हमारा जो ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची देखे होंगे तैयार, वो क्या है? किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं अपन कौन सा? धारा क्रमांक 5। ठीक है, अगला कौन सा देखते हैं भाई? ठीक, अपन देखें धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है? तो कोई भी ग्राम सभा की अधिसूचना राज्यपाल जारी कर सकती है। धारा नंबर 3 के तहत। धारा नंबर 4 के तहत क्या याद रखेंगे? इसके तहत क्या की जाती है? मतदाता सूची तैयार की जाती है। अगला है हमारा क्या? धारा क्रमांक 5। समझ में आ रहा है? ठीक, धारा क्रमांक 5 में, ठीक, जिसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, आ रहा है सबको समझ में? इसमें हमको क्या याद रखना है? तो कोई भी व्यक्ति, समझ में आ रहा है? ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, कोई भी व्यक्ति क्या है? उस गांव का मतदाता है, जिस भी गांव का। समझ में आ रहा है? हमको क्या याद रखना है? कोई भी व्यक्ति उस गांव का क्या है? मतदाता है। समझ में आ रहा है? मतदान करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? सूची में सम्मिलित, समझ में आ रहा है? सूची में सम्मिलित किए जाने का हकदार होगा। समझ में आ रहा है? सूची में सम्मिलित किए जाने का क्या होगा? हकदार होगा। क्लियर हो गया सबको समझ में? क्या याद रखेंगे सबसे पहले? ठीक, क्या होंगे? आपका हकदार होगा। वो क्या होगा हमारा? जिसका नाम विधानसभा, जिसका नाम विधानसभा निर्वाचन नामावली में अंकित हो। विधानसभा निर्वाचन नामावली में क्या हो? अंकित हो। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले धारा क्रमांक 3, इसके तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं? ग्राम सभा का घोषणा कर सकते हैं। धारा क्रमांक 5 के तहत मतदाता सूची क्या की जाती है? तैयार की जाती है। धारा क्रमांक 4 के तहत मतदाता सूची तैयार की जाती है। धारा क्रमांक 5 के तहत कोई भी व्यक्ति क्या है? किसी भी गांव का, जिस भी गांव का क्या है? मतदाता सूची में है। कोई भी व्यक्ति जिस गांव का मतदाता सूची में है, ठीक है, मतलब उस गांव का व्यक्ति है, वो मतदाता सूची में शामिल किए जाने का क्या होगा? हकदार होगा। जैसे हम देखते हैं, हम कोई भी
क्या बोलते हैं, गांव में होते हैं, तो गांव में हम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। और हम उस देखे होंगे जब कभी भी चुनाव होता है, चुनाव आता है, तो जिसका भी नाम नहीं जुड़ा रहता है तो हम क्या करते हैं, उस गांव के पर्सन होते हैं, उस गांव के व्यक्ति होते हैं, तो हम उस गांव में क्या करते हैं भाई, तो मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्री कराते हैं, मतलब नामित कराते हैं कि हम इस गांव के क्या हैं, व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। और जिसका नाम क्या होता है, मतलब या जिस किसी भी व्यक्ति का नाम विधानसभा निर्वाचन मतलब जो विधायक का चुनाव होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम अंकित है तो वह ग्राम सभा में नामित होने का क्या रखता है, अहर्ता रखता है। क्लियर हो गया? इसी में अपने को एक चीज़ याद रखना है, स्पेशल कौन सा, नोट। ठीक, इसी में कुछ हमको क्या याद रखना है, नोट। ध्यानपूर्वक देखना है इसके नोट क्या है। ठीक, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति, क्या याद रखेंगे, एक व्यक्ति एक से अधिक गांव में, एक व्यक्ति एक से अधिक गांव में क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति एक से अधिक गांव में क्या बोलते हैं, हमारा नामावली में दर्ज नहीं हो सकता। आ रहा है सबको समझ में? नामावली में दर्ज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक, क्या है मतलब, कोई भी एक व्यक्ति, हम देखे हैं जैसे हम कोई भी गांव के हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, कोई भी जैसे गांव में रहते हैं तो दो गांव में हमारा नाम अंकित नहीं होता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो है उसका नाम एक ही गांव में क्या हो सकते हैं, अंकित हो सकते हैं, दूसरा गांव में अंकित नहीं हो सकता। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, ये हमको याद रखना है। और आप खुद भी देखे होंगे क्या कि हम कोई भी रहते हैं, कोई भी जगह से रहते हैं तो वहाँ हमारा क्या जो है, ठीक, क्या है, तो एक ही गांव में अंकित होता है, हम दो गांव में कभी नहीं जाते, हमारे पड़ोसी गांव में हमारा नाम कभी नहीं होता। हम जिस गांव के सदस्य हैं, हम जिस ग्राम सभा के सदस्य हैं, वही ही हमारा क्या होता है, नाम अंकित होता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं ग्राम सभा का कार्यकाल। तो ग्राम सभा का कार्यकाल क्या है, स्थायी है। आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा का कार्यकाल क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, ग्राम सभा क्या है, स्थायी व्यवस्था है, ये कभी भंग नहीं होती। समझ में आ रहा है? क्या याद रखेंगे भाई, तो ग्राम सभा जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, और ये क्या होता है, तो कभी भी भंग नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे देखे होंगे विधानसभा क्या है, अस्थायी है, जितने भी हैं सब अस्थायी हैं। कौन, तो ये जो हमारा है कौन सा, क्या, ग्राम सभा, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्लियर हो गया बात सबको समझ में? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना है। पंचायती राज की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। अधिसूचना राज्यपाल धारा क्रमांक 3 के तहत जारी करते हैं। प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत अनुच्छेद क्रमांक 243A, ठीक है। और धारा क्रमांक कौन सा, 6-7 में किसका उल्लेख किया गया है, हमारा तो ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में, एसटी क्षेत्रों में आर्टिकल नंबर 293 क ख ग, ठीक, कौन सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो हमारे ग्राम पंचायत में नामित सभी व्यक्ति जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और एसटी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में क्या होते हैं, एक आपका ग्राम पंचायत में एक से अधिक क्या हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं। ये हमारा एग्जाम का पूछा गया क्या है, प्रश्न है। अगला धारा क्रमांक 4 में इसके तहत क्या किया जाता है, मतदाता सूची तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा है? फिर धारा क्रमांक 5 में कोई भी व्यक्ति उस गांव का मतदाता है, ठीक है, मतदाता सूची में सम्मिलित है, मतलब कोई भी व्यक्ति उस गांव का मतदाता है, मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने का क्या होगा, उनको अधिकार होगा, मतदाता सूची में वो सम्मिलित होगा। नोट, विधानसभा निर्वाचन नामावली में अंकित हो। ठीक, याद रखेंगे क्या, एक व्यक्ति एक से अधिक आपका ग्राम पंचायत में क्या है, नामावली, या एक से अधिक ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता है। समझ में आ रहा है? नोट, जो ग्राम सभा है वो हमारा क्या है, स्थायी है, स्थायी व्यवस्था है। ये हमारा जो ग्राम सभा से संबंधित जो सभा है ये कभी भी क्या है, याद रखेंगे, भंग नहीं होता है।
क्लियर हो गया सबको। अब अपन अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा, सम्मेलन बुलाना या सम्मेलन बुलाना। इसी में अगला अपन देखते हैं सम्मेलन बुलाना। अगला कौन सा है तो सम्मेलन बुलाना। ठीक, याद रखेंगे सम्मेलन नहीं है, ग्राम सभा में सम्मेलन बुलाया जाता है, न कि सम्मेलन। ठीक, तो सम्मेलन कौन बुलाता है, इसका अधिकार किसको है सम्मेलन बुलाने का, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका अधिकार किसको है, सरपंच को है। आ रहा है सबको समझ में, किसको अधिकार है, सरपंच को है। अगर सरपंच अनुपस्थित है, आ रहा है सबको समझ में, अगर सरपंच अनुपस्थित है, अनुपस्थिति है, तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। आ रहा है सबको समझ में। ग्राम सभा की सम्मेलन बुलाने का अधिकार किसको होता है, तो सरपंच को होता है। सरपंच नहीं है तो कौन होगा, उप सरपंच होगा। अब अगर दोनों अनुपस्थित है, आ रहा है सबको समझ में, अगला पॉइंट क्या है, अगर दोनों अनुपस्थित है, समझ में आ रहा है, अगर दोनों अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा, पंचायत सचिव। कौन बुलाएगा भाई, तो हम क्या याद रखेंगे, पंचायत सचिव क्या करेगा, हमारा ग्राम सभा को सम्मेलन बुलाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक, अपन क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, सम्मेलन बुलाना। सम्मेलन कौन बुलाता है, तो याद रखेंगे क्या, हमारा कौन बुला सकता है, तो अधिकार किसको है, सरपंच को है। समझ में आ रहा है। ये अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच को, समझ में आ रहा है। अब अगर उप सरपंच अनुपस्थित है तो कौन है, तो याद रखेंगे हम आपका पंचायत सचिव। समझ में आ रहा है। अब ये ग्राम सम्मेलन जो सम्मेलन बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आ रहा है सबको समझ में। ग्राम सभा का क्या बुलाया जाता है, सम्मेलन बुलाया जाता है, तो इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो सरपंच करता है। आ रहा है सबको समझ में। ग्राम सभा का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। आ रहा है सबको समझ में। अगर आपका सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा, आपका उप सरपंच करेगा। अब अगर दोनों के दोनों अनुपस्थित है, ये समझ में आ रहा है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा, उप सरपंच। अब अगर दोनों अनुपस्थित है, यहाँ देख रहे हैं, अगर दोनों अनुपस्थित है, दोनों भी नहीं है, तो कोई भी ग्राम सभा, आ रहा है सबको समझ में, कोई भी क्या, ग्राम सभा सदस्य, समझ में आ रहा है, कोई भी जो ग्राम सभा सदस्य है वो अपने में से कोई भी क्या करेगा, व्यक्ति को नामित करेगा। कोई भी व्यक्ति को नामित करेगा। क्लियर है सबको। हम देख रहे हैं क्या, ग्राम सभा का सम्मेलन। ग्राम सभा का सम्मेलन जिसको कहने का मतलब है बैठक, कौन बुलाता है, आगे चल के देखेंगे। 6 बार साल में बैठक आयोजित की जाती है। ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, अधिकार सरपंच। सरपंच अनुपस्थित तो उप सरपंच, दोनों अनुपस्थित तो पंचायत सचिव। हम तो अपने, मान लो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ तो मैं तो पंचायत का बैठक नहीं बुला सकता, कौन बुलाएगा, कोई पंचायत से संबंधित प्रतिनिधि क्या करता है, बैठक बुलाता है, ना कि कोई व्यक्ति बुलाता है। क्लियर हो गया। ठीक, अगर और ठीक ये हो गया। और ग्राम सभा का जो सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, सरपंच करते हैं। और अगर सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। और सरपंच उप सरपंच दोनों के दोनों नहीं है तो कौन करेगा, तो ग्राम सभा का जो उस समय का संबंधित जो है व्यक्ति, वो क्या करेगा, ग्राम सभा उस समय अपने बीच से कोई भी एक व्यक्ति को क्या करेगा, हमारा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, व्यक्ति को नामित करेगा। समझ हो गया। अब अगला यहीं पे देखते हैं, ग्राम सभा का जो सम्मेलन बुलाया जाता है तो उसका स्थान का निर्धारण, अगला अपन क्या देख रहे हैं, स्थान का निर्धारण कौन करता है, स्थान का निर्धारण करना। समझ में आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है। पंचायत के सम्मेलन का जो निर्धारण है, कौन सा स्थान या इसी को बोलते हैं तिथि का निर्धारण कौन करता है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ग्राम पंचायत से मतलब ग्राम सभा से संबंधित सम्मेलन बुलाने का अधिकार किसको है, सरपंच को है। अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। और वैसे ही हम याद रखेंगे, इसका स्थान का निर्धारण कौन करता है, सरपंच करता है। समझ में आ रहा है। ग्राम सभा का जो सम्मेलन बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, उसका स्थान का निर्धारण कौन करते हैं, सरपंच करते हैं। सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। समझ में आ रहा है। और अगर दोनों में से दोनों अनुपस्थित हैं तो इसको कौन करेगा, ग्राम सचिव करेगा।
आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सचिव या पंचायत सचिव, दोनों कहने का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है? ये तीनों को अपन एक ही लाइन में देखें, क्या क्या देखें, ठीक? तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बार बार बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम सभा में सम्मेलन नहीं बुलाया जाता, सम्मिलन बुलाया जाता है। अधिकार सरपंच को है, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और दोनों के दोनों नहीं है तो पंचायत सचिव। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत में कौन करता है भाई? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और दोनों के दोनों नहीं है तो उस समय ग्राम सभा से कोई भी एक व्यक्ति क्या किया जाएगा? नामित किया जाएगा। इसका स्थान का निर्धारण कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। उप सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? ग्राम पंचायत सचिव करेगा। समझ में आ रहा है? अगला यहीं पे हम याद रखेंगे क्या? नोट। अगला हम यहीं पे क्या याद रखेंगे? हम नोट। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा की बैठक, अगला हम क्या देख रहे हैं? ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती है। आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा की बैठक कहाँ होती है? तो आप क्या याद रखेंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हमको इतना भी याद रखना है। समझ में आ रहा है? इतना सम्मेलन से संबंधित फैक्ट है, और देखना है हमको ध्यानपूर्वक और क्या क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा की बैठक कहाँ होती है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती है। ये ग्राम पंचायत का क्या बुलाया जाता है भाई? सम्मेलन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सम्मेलन, न कि मतलब सम्मेलन, न कि सम्मेलन है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, सम्मेलन बुलाया जाता है, सम्मेलन नहीं याद रखना है, ठीक है? तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन बुलाया जाता है, उस सम्मेलन की क्या देख रहे हैं अपन? सूचना, ठीक है? ग्राम आपका जो क्या है? सम्मेलन, ठीक है? उस सम्मेलन की सूचना कैसे दी जाती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 7 दिन पूर्व। आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा का जो सम्मेलन बुलाया जाएगा, उसका आपका सूचना हमको कितने दिन के पूर्व दिया जाता है? तो 7 दिन पहले दिया जाता है। और अगर विशेष परिस्थिति है, समझ में आ रहा है? अगर विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थिति है, तो 3 दिन पूर्व क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। इतना सारा हमको चीज़ ग्राम सभा में याद रखना है। ध्यानपूर्वक देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने का अधिकार सरपंच को है। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच को है। उप सरपंच और सरपंच दोनों नहीं है तो ग्राम सचिव को है। इसकी अध्यक्षता सरपंच करते हैं। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करते हैं। दोनों नहीं है तो ग्राम सभा में उस समय के लिए आपका नामित व्यक्ति क्या कहता है? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, उसका अध्यक्षता करता है। इसका स्थान का निर्धारण कौन करेगा? इसका सम्मेलन का सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। उप सरपंच नहीं है तो पंचायत सचिव। इसके सम्मेलन की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? 7 दिन पूर्व। अब अगर विशेष परिस्थिति है, कुछ इमरजेंसी है, तो क्या किए जाएंगे? याद रखेंगे भाई हम क्या? 3 दिन पूर्व विशेष परिस्थिति में क्या दी जाती है? हमको सूचना दी जाती है। उसके बाद ही हमारा ग्राम सभा का क्या किया जाता है? बैठक आयोजित किया जाता है। समझ में आ रहा है? हमारे एग्ज़ाम में इतने आसान आजकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। आ रहा है बात सबको समझ में? हमारे एग्ज़ाम में इतने आसानी से क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। हमको उस लेवल का पढ़ाई करना क्या है? अनिवार्य है, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक? अगला हम अपन चलते हैं कहाँ? अनुसूचित क्षेत्रों में। अगला कहाँ देखते हैं? अनुसूचित क्षेत्रों में। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब शेड्यूल ट्राइब इलाका में ग्राम सभा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो याद रखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो क्या है? शेड्यूल ट्राइब एरिया से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखना है। ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्रों में जो कौन सा है? तो इसका जो बोलते हैं सरपंच। आ रहा है सबको समझ में? कौन सा? सरपंच। और सरपंच के बाद उप सरपंच। समझ में आया? सरपंच, उप सरपंच, और उप सरपंच के बाद कौन सा? हमारा सचिव। समझ में आ रहा है? कौन? हमारा अनुसूचित क्षेत्रों में
कौन सा सरपंच, उप सरपंच, सचिव। समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्राम सभा में जो संबंधित आपका बैठक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अपन देखें ग्राम सभा में जो सामान्य क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? सरपंच, नहीं तो उप सरपंच और नहीं तो सचिव। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में ना तो सरपंच करते हैं, ना तो उप सरपंच करते हैं और न ही ये बैठक में सचिव इसकी क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। ये तीनों के तीनों अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्षता बिल्कुल भी क्या है? नहीं करता। समझ में आ रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों में केवल, समझ में आ रहा है, केवल एसटी, मतलब समझ में आ रहा है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति, आ रहा है सबको समझ में? अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही क्या करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे हम, क्या करता है? तो ये ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम क्या याद रखेंगे? अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, और ना कि सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सचिव, ये बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं करते हैं। क्लियर हो गया सबको? अगला देखते हैं, ग्राम सभा या जो सामान्य क्षेत्रों में जो सम्मेलन बुलाते हैं, अभी अपन देखे हैं सम्मेलन बुलाते हैं, ये सम्मेलन कौन कौन से डेट में बुलाते हैं इसको अपन देखते हैं। कौन सा सबसे पहले बुलाते हैं? कौन सा? 23 जनवरी। आ रहा है सबको समझ में? 23 जनवरी के बाद बुलाते हैं कौन सा? 14 अप्रैल। आ रहा है सबको समझ में? 23 जनवरी, 14 अप्रैल। उसके बाद कौन सा है? 20 अगस्त। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त। फिर कौन सा है? 2 अक्टूबर। आ रहा है सबको समझ में? कौन सा? 2 अक्टूबर। और कौन सा? एक दो आपको डेट और याद रखना है, जून और कौन सा? नवंबर। समझ में आ रहा है? जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि को, समझ में आ रहा है? सुझाई गई तिथि को क्या किया जाता है? ग्राम सभा का बैठक किया जाता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा का बैठक वर्ष में, एक साल में कितनी बार बैठक सम्मेलन बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा का एक साल में न्यूनतम कितने बार? 6 बार बैठक बुलाई जाती है। समझ में आ रहा है? कब कब? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को क्या किया जाता है? ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाया जाता है। क्लियर हो गया सबको? और अन्य प्रकार से भी बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है? और अन्य प्रकार हैं, वो अन्य प्रकार से भी क्या किया जाता है? ग्राम सभा का बैठक आयोजित या बैठक बुलाया जा सकता है। आ रहा है सबको समझ में? ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर कोई भी ग्राम सभा है, आ रहा है सबको समझ में? ग्राम सभा, ये ग्राम सभा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हम याद रखेंगे। ग्राम सभा में कुल जो सदस्य आपका संख्या है, समझ में आ रहा है? ग्राम सभा के कुल संख्या का 1/3, समझ में आ रहा है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों का मतलब 1/3 सदस्यों का लिखित, समझ में आ रहा है? लिखित अनुमोदन पर क्या किया जाता है? ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है। आयोजित की जा सकती है। आ रहा है सबको समझ में? अपन देख रहे हैं ग्राम सभा से संबंधित हमारा सम्मेलन, ठीक है? अन्य सम्मेलन, ठीक? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे ग्राम सभा का सम्मेलन। तो ग्राम सभा में कुल जो सदस्य हैं, समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में कुल सदस्य हैं कितने? 100 लोग। तो ये 100 का 1/3 मतलब आएगा कितना? 33%। 1/3 मतलब 33%, मतलब 100 लोग में 33 लोगों के लिखित क्या करने पर, मतलब लिखित रूप में निवेदन करने पर क्या किया जा सकता है? 30 दिन के भीतर, कितने दिन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 30 दिन के भीतर क्या किया जा सकता है? तो ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा
सकती है। समझ आ रहा है? ये दोनों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है। क्या याद रखेंगे भाई? ग्राम सभा का बैठक, अगर कोई भी ग्राम में हमारा 100 लोग व्यक्ति हैं और 100 व्यक्ति में 33 व्यक्ति लोग क्या कर सकते हैं, लिखित रूप से देते हैं, तो ग्राम सभा की बैठक क्या है, बुलाई जा सकती है। क्लियर हो गया? और अन्य कौन कौन से बुला सकते हैं? तो जैसे हमारा जिला पंचायत, क्या जिला पंचायत सदस्यों या जिला पंचायत अध्यक्षों और कौन सा जनपद अध्यक्षों, कौन सा जिला पंचायत अध्यक्षों या जनपद अध्यक्षों या कौन सा जनपद सदस्यों। समझ में आ रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद सदस्य या कौन सा जिला कलेक्टर। आ रहा है सबको समझ में? ये जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य या जिला कलेक्टर के भी अनुमोदन पर क्या किया जा सकता है, तो हम याद रखेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या किया जा सकता है, ग्राम सभा का बैठक आयोजित किया जा सकता है। समझ आ गया सबको? इतना सारा हमको सम्मेलन से संबंधित फैक्ट में एसटी क्षेत्र और बाकी सारे चीज़ों में याद रखना है। ठीक है, अभी और भी फैक्ट पॉइंट हैं, अपन देखते हैं उसको भी बारीकी से। कुछ नहीं है, आप बारीकी से इन सभी चीज़ों को पढ़िएगा, आसानी से हमको क्या है, याद हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा से संबंधित अपन और देखते हैं, ग्राम सभा में हमारा क्या, गढ़पूर्ति नहीं होने पर। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा में गढ़पूर्ति नहीं होने पर, नहीं होने पर, ठीक है। ये गढ़पूर्ति मतलब होता है कोरम। समझ में आ रहा है? गढ़पूर्ति मतलब क्या होता है, कोरम। मतलब एक बैठक में न्यूनतम जो क्या है, जो कहा जाए सदस्य हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, गढ़पूर्ति कहते हैं। वो गढ़पूर्ति क्या है देखेंगे। अगर मान लीजिए गढ़पूर्ति नहीं है, समझ में आ रहा है, अगर गढ़पूर्ति नहीं है मतलब जितने मिनिमम सदस्य चाहिए, अगर वो मिनिमम सदस्य नहीं है तो क्या कर सकता है, जो अध्यक्ष है, समझ में आ रहा है, जो कौन है, अध्यक्ष है, वो बैठक क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता। चलिए, तो क्या है, गढ़पूर्ति नहीं होने पर बैठक क्या कर सकते हैं, आपका बैठक को स्थगित कर सकता है और आगामी बैठक की तिथि को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। स्थगन प्रस्ताव, ये आगे चल के अपन इसको देखेंगे। ये कोरम क्या होता है, ये कोरम को अपन देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोरम होता है कितना, कुल सदस्य का 1/10। मतलब कोई भी, जैसे ग्राम सभा की आबादी है 100 का 10%, तो मतलब 10 लोग क्या है बैठक में उपस्थित हैं, तो क्या किया जा सकता है, ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है। ठीक, कुल सदस्य का। और इसी में याद रखेंगे महिला कितना होना चाहिए, तो महिला 1/3। मतलब कोरम कितना है, तो ग्राम सभा का बैठक के लिए कोरम कितना है, कोरम या न्यूनतम गढ़पूर्ति, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे कितना है, तो कुल सदस्य का 1/10 और उसमें 1/3 क्या होने चाहिए, महिला होने चाहिए। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये गढ़पूर्ति, समझ में आ रहा है? ये आगे चल के अपन इसको देखेंगे। इसी में क्या है, एसटी क्षेत्र। समझ में आ रहा है? अगला क्या है इसी में, एसटी क्षेत्र। एसटी क्षेत्र में क्या होते हैं, तो कुल सदस्य का 1/3 और आपका महिला का कुल कितना, तो 1/3 हमारा क्या है, महिला होना क्या है, बहुत ज़रूरी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, हमारा गढ़पूर्ति हो गया। गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है, तो कोई भी बैठक जिसका न्यूनतम सदस्य संख्या ही क्या कहलाता है, गढ़पूर्ति या कोरम कहलाता है। समझ में आ रहा है? ये अगर गढ़पूर्ति नहीं है तो बैठक क्या कर सकता है, अध्यक्ष जो है स्थगित कर सकता है एवं आगामी बैठक की क्या करेगा, ये तिथि निर्धारित करेगा। फिर इसी में देखेंगे कोरम। अब कोरम क्या है, तो सामान्य क्षेत्रों के लिए कोरम है कुल सदस्यों का 1/10, जिसमें से 1/3 महिला होना आपका कुल सदस्य का अनिवार्य है। फिर हम क्या देखेंगे, एसटी क्षेत्रों में 1/3 कुल सदस्यों का और उसमें से 1/3 महिला होना क्या है, बहुत
जरूरी है। समझ में आ रहा है। अगला इसी में देखते हैं गढ़पूर्ति की जिम्मेदारी। आ रहा है सबको समझ में? गढ़पूर्ति की जिम्मेदारी समझ में आ रहा है। गढ़पूर्ति मतलब न्यूनतम जो गढ़पूर्ति है ये जिम्मेदारी किसकी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे सरपंच व पंच की है। समझ में आ रहा है? सरपंच व पंच की है। ठीक, आपका ग्राम सभा जैसे देखे होंगे कई जो छोटे मोटे या बड़े गांव के लोग होते हैं तो उन लोग क्या करते हैं भाई? उन लोग ये करते हैं कि कोई भी गांव में रजिस्टर को लेके आते हैं, लेवागा सिग्नेचर कर देवा भाई, कैसे गा? तो ग्राम सभा के बैठक है तो कोई तो जाते तो है नहीं, तो ये सब खैर कागज़ में चलता है, हमको याद नहीं रखना है कागज़ में चल रहा है कि उसमें चल रहा है, पन्ना में चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमको पेपर से मतलब है, हमको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरपंच और पंच की है। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका गढ़पूर्ति नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, अगर गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो इसकी क्या कार्यवाही, समझ में आ रहा है। ठीक, इसकी कार्यवाही, तो इसकी कार्यवाही क्या है? तो लगातार, कौन सा? लगातार 3 बैठक, समझ में आ रहा है। लगातार 3 बैठक में हाँ आपका कौन सा? गढ़पूर्ति नहीं होने पर, लगातार 3 बैठक में गढ़पूर्ति नहीं होने पर, समझ में आ रहा है। लगातार 3 बैठक में गढ़पूर्ति नहीं होने पर पंच व सरपंच के द्वारा, पंच व सरपंच के द्वारा, आ रहा है सबको समझ में? लगातार 3 बैठक में आपका गढ़पूर्ति नहीं होने पर पंच व सरपंच के द्वारा नहीं खिलाफ, आ रहा है सबको समझ में? गढ़पूर्ति नहीं होने पर पंच व सरपंच के खिलाफ क्या किया जा सकता है? नोटिस जारी किया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? नोटिस क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। समझ में आ रहा है। अगर लगातार 3 बैठक हो गया, लगातार 3 बैठक में गढ़पूर्ति या न्यूनतम जो कोरम जन से जो संख्या चाहिए वो नहीं होता तो क्या किया जाता है? पंच व सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है और 2 और बैठकों की क्या की दी जाती है? मौका दी जाती है। 2 और बैठकों की क्या दी जाती है? इनको मौका दी जाती है। समझ में आ रहा है। अगर और नहीं हुआ 3 बार में तो इनको नोटिस दिया जाता है और इनको 2 चांस और दिया जाता है। समझ में आ रहा है। और फिर भी आपका गढ़पूर्ति नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, फिर भी गढ़पूर्ति नहीं हुआ, क्या याद रखना है? अपन गढ़पूर्ति की कार्यवाही तो लगातार 3 बैठक में गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो पंच व सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है एवं 2 और बैठकों की क्या की जाती है? मौका दी जाती है। और फिर भी गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो अध्यक्ष को हटाने की क्या दी जाती है? हमारा कार्यवाही की जाती है। अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही की जाती, कार्यवाही की जाती है। अध्यक्ष को हटाने की क्या की जाती है? कार्यवाही की जाती है। हो गया। अब लास्ट पॉइंट है इसी का, एकदम लास्ट पॉइंट, 2 ग्राम सभा के मध्य मतभेद। 2 ग्राम सभा के मध्य मतभेद, समझ में आ रहा है। अगर 2 ग्राम सभा है और वो 2 ग्राम सभा के मध्य क्या है? मतभेद है, आपसी विवाद है। आ रहा है सबको समझ में? तो इसका निर्णय, समझ में आ रहा है, इसका कौन? 2 ग्राम सभा के मध्य विवाद का निर्णय कौन करेगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, संयुक्त सम्मेलन करेगा। संयुक्त सम्मेलन क्या किया जाएगा? अगर 2 ग्राम सभा के मध्य विवाद है तो क्या किया जाएगा भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, संयुक्त सम्मेलन का आपका क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा और जिसमें क्या किया जाएगा? आपका दोनों के मध्य मतभेद को आपका दूर किया जाएगा। याद रखेंगे, नोट, समझ में आ रहा है। इसमें क्या हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पंचायत, न कि जनपद पंचायत और न कि जिला पंचायत, इसका निर्णय नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक, अगर 2 ग्राम सभा के मध्य मतभेद है तो उसका वो आपका विवाद आपका जो है उसको कौन निपटाएगा? तो हम क्या याद रखेंगे? हमारा ग्राम सभा का संयुक्त
सम्मिलन करेगा। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, ग्राम सभा से संबंधित फैक्ट हो गए। इतने सारे चीज़ हमको ग्राम सभा में याद रखना है। ठीक, यहाँ तक ग्राम सभा से संबंधित जितने भी फैक्ट हमको बताए गए हैं, आप सारे चीज़ों को बारीकी से पढ़िए। अगला नेक्स्ट लेक्चर लेकर के कल अपन फिर से चलेंगे। आज तक के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। आज फिर थैंक यू सो मच।